अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। हम कर रहे थे बच्चों फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल। और आज हमारे पास जो न्यूमेरिकल हैं वो हमने लास्ट वाले सिलेक्ट किए हुए हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर 10 से लेकर के 13 तक है। पिछली दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आज उसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 से। तो गिवन डाटा में लिखा हुआ है अ बॉक्स ऑफ मैस 10 kg, उसने उसका मैस बता दिया m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो कहता है पुश्ड अप अलोंग अ रैम्प 15 मीटर लॉन्ग, उसने डिस्टेंस बता दिया कि 15 मीटर लॉन्ग एक रैम्प है विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, और जो फोर्स लगाई जा रही है इसके ऊपर वो है 80 न्यूटन की। इफ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, उसने इसकी हाइट भी बता दी कि अगर इसको 5 मीटर तक हम को अप ले जाएं तो व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ आ सिस्टम, तो सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी हमने वो फाइंड करनी है और परसेंटेज में फाइंड करनी है। ठीक है, ये एफिशिएंसी इन परसेंटेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेकिन इससे पहले डायग्राम देखते हैं कि एक हमारे पास जो है वो लेंथ है, ये एक अर्थ है जी, ठीक है, और ये हाइट है जो उसने हमें दी हुई है। और साथ वो कहता है कि कुछ इस तरह से एक रैंप बना दिया हमने इसके ऊपर। अब यहाँ पे गौर करें तो उसने कहा है कि 15 मीटर लॉन्ग रैंप है, तो ये जो लैंप है ये 15 मीटर लॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ आपका कोई वेट पड़ा हुआ है, इसको आपने इस पॉइंट पे बी पे लेके जाना है। जब आप इसको ले जाते हैं किसी हाइट पर, इस बी पॉइंट पर, तो इसकी जो कहता है हाइट बन जाती है ना ज़मीन से, वो 5 मीटर बन जाती है। 5 मीटर कुछ इस तरह से 5 मीटर है। तो कहता है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं इसको, इस बॉक्स को पुश करने के लिए, वो हम फोर्स लगा रहे हैं 80 न्यूटन, और इसका जो मैस है वो मैस इसका है 10 किलोग्राम। ये उसने हमें डाटा दे दिया है। तो आइए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट, जो हम जो वर्क मिल रहा है या आउटपुट एनर्जी जो मिल रही है हमें, और डिवाइड बाय द इनपुट एनर्जी। ये हमारा वर्क डन का फार्मूला है। इनपुट एनर्जी, सॉरी, ये हमारा फार्मूला है एफिशिएंसी का। इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 100 से। अब हमने आउटपुट एनर्जी पहले निकालनी है। आउटपुट एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने काम क्या किया है। इसके लिए हमने जो काम यहाँ पर किया वो ये किया है कि हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा के हम लेके जा रहे हैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमने काम किया है, तो इसका मतलब ये हमारा है यहाँ पे वर्क डन। ये हमने वहाँ पे वर्क डन किया है, ये वर्क डन ने काम किया हमने। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ मल्टीप्लाई बाय एस। तो वर्क डन अगर कैलकुलेट करें यहाँ से तो आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय एस। एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? न्यूटन जो फोर्स लगाई वो 80 है, मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस कवर किया उसने, वो डिस्टेंस इसका 15 मीटर है। तो यहाँ से हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन कितना बना यहाँ पे? 15 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 120 बन जाएगा, और एक जीरो ये वाला, तो ये 120 जूल हमारा यहाँ पर वर्क डन आ जाएगा। इसके बाद हमने फाइंड करना है कि ये तो हमने काम किया उस सब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाने के लिए। अगला हमारा स्टेप है कि जब वो बी पे पहुंच गया है, जो बी पॉइंट पर चला गया है, तो हम देखेंगे वो कितनी हाइट पर चला गया। यानी कि अब हमने हमने तो जो एनर्जी लगाई है यहाँ पर वो 1200 जूल की लगाई है, लेकिन उसके पास अब एनर्जी आ कितनी गई है। यानी अब हम उसकी फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी से हमें आइडिया होगा कि इसके पास कितनी एनर्जी आ चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है mgh। मैथ की वैल्यू पुट करें तो 10 है, वो 10 बता दी उसने। मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू पुट करें जो कि 10 होती है। मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू पुट करें तो हाइट की वैल्यू कितनी यहाँ पर है? 5। तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो मिलने वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 10 द 100, और 100 मल्टीप्लाई बाय 5 द 500 ऑफ जूल। तो ये हमें यहाँ से जो है वो एनर्जी मिल जाएगी। ये जो एनर्जी है यहाँ पर 500 जूल, ये यहाँ पर है इनपुट, सॉरी, हमारी आउटपुट एनर्जी। यानी हमने उस ऑब्जेक्ट पे 1200 जूल काम किया उसको ए से बी तक ले जाने के लिए। अब जब बी पे चला गया और हम इस बी से इसको नीचे की तरफ को फेंकें, तो जब ये बी से नीचे की तरफ को आएगा, तो नीचे की तरफ को आते हुए इसके पास जो एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये हाइट पे चला गया, तो अब इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो हमने मेजर कर दी। अब फार्मूला यहाँ पर हमने एफिशिएंसी का लिखा हुआ है। फार्मूला क्या कहता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी यहाँ पर कितनी है? 500।
मल्टीप्लाई बाय इनपुट हमने इसको कितनी दी 1200 जूल की, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा। जब सॉल्व करें तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 500 डिवाइड बाय द 12, 500 डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व करें तो आपको पता है 12 4 द 48 हो जाएगा, तो ये 41.7 बुक पे इसका आंसर लिखा हुआ है, ये परसेंटेज में हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी निकल आई यहाँ पर, इज इक्वल टू 41.7%, और ये हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे, तो रिजल्ट के लिए हम लिख लेते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम या एफिशिएंसी इज 41.7%। इसकी जो एफिशिएंसी है 41.7% निकल आएगी, ये हमारा आंसर है। तो होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कहता है अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, उसने हमें फोर्स बता दी है कितनी है, 600 न्यूटन। तो यहाँ पे लिख दें गिवन डाटा में कि जो हमें इसने फोर्स प्रोवाइड किया, फोर्स इज इक्वल टू 600 ऑफ न्यूटन। एक्ट ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर, उसने डिस्टेंस भी बता दिया कि हम इसको 5 मीटर पुश करते हैं इन 15 सेकेंड, और हमें टाइम भी बता दिया है कि हमने इसको 15 सेकेंड में पुश किया। तो कैलकुलेट द पावर, हमारा यहाँ पे जो काम है कैलकुलेट करना है वो है पावर ऑफ द सिस्टम, हमने उसकी पावर फाइंड करनी है। अब न्यूमेरिकल देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि फार्मूला कौन सा लगेगा, पावर का फार्मूला लगेगा। तो पावर का फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू W वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन तो नहीं दिया हुआ, लेकिन वर्क डन की जगह पर एक और फार्मूला लग सकता है FS डिवाइडेड बाय टाइम। हम यहाँ पे गिवन डाटा में वैल्यू पुट करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू F की वैल्यू 600 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की वैल्यू 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू 15 है तो 15 आ जाएगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए आसान ट्रिक ये है कि 15 5 1 दा 5 3 दा, तो ये बन जाएगा 600 अपॉन 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पावर इज इक्वल टू, हमें पता है 3 2 दा, तो ये बन जाएगा 200, पावर का यूनिट साथ आ जाएगा वॉट, तो ये फिर हमारा आंसर बन जाएगा 200 वॉट। द पावर ऑफ द सिस्टम या द पावर इज 200 वॉट, तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अब 40 kg आपको समझ आ गई होगी, ये मैथ दिया हुआ है, तो मैथ इज इक्वल टू 40 किलोग्राम। रन्स अप स्टेयर 10 मीटर हाई, जो स्टेयर्स पे चल रहा है उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है इन 8 सेकेंड, और जो टाइम दिया उसने हमें वो बताया हुआ है 8 ऑफ सेकेंड। व्हाट इज़ द पावर डिवेल्प्ड, तो वो कितनी पावर इस्तेमाल कर रहा है या कितनी पावर यूज़ कर रहा है, हमने वो यहाँ से फाइंड करनी है। इजी न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगेन पावर का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो पावर इज इक्वल टू W डिवाइड बाय टाइम। W यहाँ पे वर्क डन नहीं है, तो W का फार्मूला आ जाएगा FS डिवाइड बाय टाइम। F भी यहाँ पर नहीं है, तो F की जगह पर MA आ जाएगा, साथ S आ जाएगा ओवर T, तो ये MAS ओवर T ये हमारा फार्मूला बन। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो कैसे करेंगे, MA को जो है क्योंकि बॉडी उसने कहा है कि स्टेयर पे चढ़ रही है, तो ये हाइट आ रही है यहाँ पर, तो इसी तरह से फिर जो A है वो कन्वर्ट हो जाएगा G में, और जो S है ये बन जाएगा H। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज पुट हो जाएंगी, तो पावर इज इक्वल टू MGH ओवर टाइम T। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें अपनी वैल्यूज पुट करके इसके अंदर, तो M की वैल्यू यहाँ पर उसने बताई हुई है 40, G की वैल्यू उसने बताई हुई है वो हमें खुद ही पता है 10, H की वैल्यू भी 10 ओवर टाइम की वैल्यू है 8 सेकेंड। कैंसिल करें तो यहाँ पे हो जाएगा 8 1 दा 8 8 5 दा 40, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा P इज इक्वल टू 10 10 दा 100 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500, शाबाश 500 वॉट, ये हमारा यहाँ पर आंसर बना 500 वॉट। अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे इसका, हम लिखेंगे द पावर ऑफ सिस्टम या द पावर इज कितनी है जी 500 वॉट, ये हमारा आंसर बन जाएगा। होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ चुकी होगी। कहता है द फोर्स F एक्स थ्रू अ डिस्टेंस L ऑन आ बॉडी, उसने हमें यहाँ पर एक गिवन डाटा दिया हुआ है कि एक फोर्स जो है वो एक्ट करती है, तो फोर्स जो एक्ट कर रही है उसने इसको फोर्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है F से। एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ डिस्टेंस L
और उसने जो डिस्टेंस बताया है यहाँ पर, डिस्टेंस यहाँ पर है L। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 2F। इसका मतलब फिर ये हम इसको F1 कर लेते हैं, ये F1 है, ये जो डिस्टेंस है इसको S1 कह लें। तो यहाँ पे फोर्स 2 की बात लग रही है जो कि यहाँ पर आएगा 2F, और जो डिस्टेंस है ये जो L2 है डिस्टेंस वो भी इंक्रीज होके बन जाता है 2L। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक तो यहाँ से हमने ग्राफ बनाना है और कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, और हमारा जो रिक्वायर्ड है यहाँ से वो हमने यहाँ पर वर्क डन की सूरत में फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड हमारा उसने बता दिया है कि हमने एक तो ग्राफ बनाना है किसके दरमियान, वर्क डन का, फोर्स डिस्टेंस ग्राफ बनाना है, ठीक है जी। और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है कि हमने वर्क डन भी कैलकुलेट करना है कि कितना टोटल वर्क हो रहा है, यहाँ पर W फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हमने फाइंड करनी। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पे स्केच डायग्राम बनाएंगे। इस ग्राफ में हम लेते हैं ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये फोर्स और लेंथ डिस्टेंस के दरमियान है, तो एक्स एक्सिस पे हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं लेंथ को, ऊपर की तरफ को लेंथ इंक्रीज हो। तो पहला जो है 1F होगा, दूसरा जो पॉइंट है वो 2F होगा। इस तरह से यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो 1L होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे 2L। ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उसने बोला है जो पहला वर्क डन है वो 1F और 1L का हो रहा है, बेशक यहाँ 1 लगा लें, तो 1F ये आ गया और 1L ये आ गया, तो हमने इसको यहाँ पे जो है वो डिनोट कर दिया लाइन के साथ। फिर कहते हैं जो दूसरा वर्क डन हो रहा है वो 2F से हो रहा है 2L से, तो दूसरा वर्क डन जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो वर्क डन है ये 2F से हो रहा है, ठीक है जी, और 2L तक जा रहा है, तो ये 2L आ गया यहाँ पे 2L। तो ये जो वर्क डन है ये 2F से हो रहा है और 2L तक जा रहा है। ये तो हमारा ग्राफ बन गया। अगर इन दोनों पॉइंट को आपने जोड़ना है तो आप जोड़ भी सकते हैं, ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। अब कहता है कि हमें टोटल वर्क डन चाहिए, तो पहले वर्क डन कैलकुलेट करते हैं 1 के लिए, जो कि आ जाएगा F1 क्रॉस S1, या S1 नहीं हमने रिप्रेजेंट किया डिस्टेंस को, तो F1 की वैल्यू 1F है, S1 की वैल्यू 1L है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन 1 आ जाएगा 1FL, ये हमारा यहाँ से वर्क डन 1। फिर हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन 2, तो वर्क डन 2 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, वर्क डन 2 इज इक्वल टू F2 क्रॉस L2। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुट करें वर्क डन 2 के लिए, तो 2F जो है वो F2 है और 2L जो है वो L2 है। तो मल्टीप्लाई करवाने से ये बन जाएगा 4FL, ये यहाँ से वर्क डन 2 फाइंड हो जाएगा इस तरह से। उसने तो कहा है टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन, इन दोनों वर्क डन को ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 1FL प्लस 4FL। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5FL, ये हमारा आ गया नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन। द टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इज 5FL, ये हमारा यहाँ से आंसर आ। होप से उस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी। हमने यहाँ पर किए हैं आज आखिरी वाले 4 न्यूमेरिकल। फिजिक्स में इसके अलावा कोई भी अगर आपका मुश्किल टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिख दें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ताकि जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी दूर हो सके मैं ज़रूर करूँ। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।